ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। शाह सलमान ने सऊदी वज़ीर हज व उम्रा को बरतरफ कर दिया। वसीम रिजवी के तौहीन कुरान इक़दाम के ख़िलाफ़ अवाम व उलमा में गुस्से की लहर, कई मुकामात पर एहतजाज। जमहूरियत मजाक बन गई है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद होना ज़रूरी। बाबरी मस्जिद के बाद दीगर इबादतगाहों पर नज़र, अदालती नोटिस। बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका, साबिक बीजेपी लीडर टीएमसी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, रियासत में 15,000 और मुंबई में 1600 से ज़ायद मामले। दबंग खान ने मदाहों का इंतज़ार ख़त्म करवा दिया, बिल आखिर बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुमलिकत कुवैत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के क़याम के 10 साल पूरे होने पर जश्न। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कुवैत की जानिब से केक काटा गया, APN-RTS के नुमाइंदे भी शामिल। ज़िले कड़पा में कल 14 मार्च को वोटों की गिनती, पुलिस के वसी बंदोबस्त। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। शाह सलमान ने सऊदी वज़ीर हज व उम्रा को बरतरफ कर दिया। सऊदी अरब के फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने काबीना में रद्दबदल कर दी। सऊदी शाही फरमान के मुताबिक शाह सलमान ने वज़ीर हज व उम्रा मोहम्मद सालेह बतीन को ओहदे से हटा दिया है और उनकी जगह उस्साम बिन सैयद को कायम मुकाम वज़ीर मुकर्रर किया है। मोहम्मद सालेह ने 2016 में वज़ीर मुमलिकत बराए हज व उम्रा की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली थी। एक और शाही फरमान में शाह सलमान ने सऊदी सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के सरबराह शेख इब्राहिम बिन सलमान बिन अब्दुल्ला को ओहदे से हटाकर शेख अली बिन सुलेमान को सदर सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट तैनात किया है। इसके बाद एक और शाही फरमान में सिविल एविएशन अथॉरिटी के सदर अब्दुल अहादी बिन अहमद को हटाकर अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला को तैनात कर दिया है, जबकि अब्दुल अहादी बिन अहमद को माऊन वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया है। वसीम रिजवी के तौहीन कुरान इक़दाम के ख़िलाफ़ अवाम व उलमा में गुस्से की लहर, कई मुकामात पर एहतजाज। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के तौहीन कुरान इक़दाम की जहांवादी के उलमा बिला लिहाज मसलक शदीद मज़म्मत कर रहे हैं, वहीं अवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई है और कई मकामात पर लोगों ने हफ्ते को मज़कूरा साबिक चेयरमैन के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज किया। उलमा का कहना है कि मज़कूरा शख्स का तौहीन कुरान इक़दाम मुसलमानों के दरमियान फितने की आग भड़काने का, एक बदनाम करने की एक कोशिश है। उन्होंने वसीम रिजवी की फौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो हमेशा से इस्लाम दुश्मन ताकतों का आलाकार रहा है ताकि मुसलमानों में फितना व फसाद के बीज बोए जा सके। बता दें कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक से 26 आयतों को हज़्फ़ करने के लिए अदालत उज़्मा में एक अर्ज़ी दायर की है। हम इस वक्त फाउंडेशन जो रहमतुल लिल आलमीन फाउंडेशन है, ये वो फाउंडेशन है जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के लिए बनी है, लेकिन आज जो ये वसीम मलून ने जो हरकत की है, ये आपे से बाहर हो गए हैं, लोगों का दिल जल चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने इसको जल्दी सजा नहीं दी, अगर कानून ने सजा नहीं दी, तो हम किसके पास जाए? क्या हम खुद कत्ल करें? क्या हम खुद कत्ल करें और हमें फिर कातिल बना दे आप? नहीं, मैं आईन और डेमोक्रेसी पर अभी भी भरोसा रखता हूँ। ये एक एजेंट है और ये चाहता है तफरुका पड़ जाए, शिया सनी जहाद में तफरुका पड़ जाए और लड़ाई हो जाए, और इसने कुरान पाक और अजीम इस किताब पर आज उंगली उठाई है। ये याचिका तो दूर की बात है, वसीम रिजवी अगर जल्दी जेल में ना डाला गया, पूरा शिया कौम या पूरे मुसलमान पूरे आलमी इंसानियत बाहर निकल। बाबरी मस्जिद के बाद दीगर इबादतगाहों पर नज़र, अदालती नोटिस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नफाज के वक्त अयोध्या मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तिवा था।
इसलिए इसे मुत्तस्ना रखा गया, लेकिन काशी, मथुरा समेत बाकी मजहबी मुकामात के लिए कहा गया है कि इनकी हालत नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत को नोटिस भेजकर सवाल पूछा है कि क्या किसी शहरी को अदालत आने से रोका जा सकता है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी में ये सबसे अहम सवाल उठाया गया है। ये कानून कहता है कि मुल्क में सभी मजहबी मुकामात की हालत वही बनाए रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। जमहूरियत मजाक बन गई है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद होना ज़रूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन की आज़ादी के मामले में किसी भी जमहूरियत में मफाहमियत नहीं की जा सकती और ये कि किसी स्टेट इलेक्शन कमीशन की इजाफी जिम्मेदारी किसी हुकूमती अहदेदार को सौंप देना जमहूरियत से खिलवाड़ की मुतरादिफ है। अदालत ने कहा कि जमहूरिया में इलेक्शन कमीशन के उमूर में बेजा मदाखलत की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसा करना जमहूरियत का मजाक उड़ाना होगा। बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका, साबिक बीजेपी लीडर टीएमसी में हुए शामिल। बीजेपी के साबिक लीडर यशवंत सिन्हा ने हफ्ते के रोज़ तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सिन्हा ने मगरबी बंगाल के राजधानी कोलकाता के टीएमसी भवन में तृणमूल की रुकनियत हासिल की। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी। तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहाँ पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, रियासत में 15,000 और मुंबई में 1600 से ज़ायद मामले। महाराष्ट्र में कोरोना वबा का कहर जारी है, जिसकी वजह से रियासत में तिब्बी बहरान बढ़ता नज़र आ रहा है। हर दिन नए आदादोशुमार सामने आ रहे हैं। कल के आदादोशुमार के मुताबिक रियासत में 15,817 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र से खबर है कि कोरोना वबा की वजह से 56 अफराद की मौत हो गई है। काही ठिकाणी लॉकडाऊन करावं लागेल आणि म्हणून माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की एकतर लसीकरण करून घ्या आणि बाहेर अनावश्यक गर्दी टाळा, बाहेरचं येणं जाणं अनावश्यक असेल तिथे टाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावणे, हात धुत राहणे आणि अंतर ठेवणे हे पाळावं लागेल। आपल्याला परत पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागेल आणि म्हणून मला असं वाटतं अजूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही, कारण की जाऊ नये असं वाटत असेल तर ही बंधनं पाळणं अत्यावश्यक। दबंग खान ने मदाहों का इंतज़ार ख़त्म करवा दिया, बिल आखिर बड़ी खुशखबरी सुना दी। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे सलमान खान ने दुनिया भर में मौजूद अपने मदाहों को अपनी नई आने वाली फिल्म राधे के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुना दी। समाजी राब्ते के वेबसाइट ट्विटर पर सलमान खान ने अपनी नई आने वाली फिल्म राधे का पोस्टर की तस्वीर शेयर की है। सलमान खान ने फिल्म राधे का पोस्टर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि ईद का वादा किया था तो ईद पर ही आएंगे। बॉलीवुड स्टार ने लिखा कि मैं एक बार जो कमेंट कर देता हूँ फिर वो कर ही रहता हूँ। इट्स अ बिग यूनिट, मगर सब मास्क में, सब सोशल डिस्टेंसिंग में। ये कि एक्टरों को तो मास्क निकालना ही पड़ेगा डायलॉग्स बोलने के लिए। We have to be very careful, and I'm thankful to the Radhe unit for looking after everybody. We have to take care of ourselves now that we are out in the open. We are entertainers, we are film people. We have to take care. Baki God's kind. टाइम लगेगा भाई, 6 महीने के बाद आया।
मुमलिकत कुवैत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के क़याम के 10 साल पूरे होने पर जश्न। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कुवैत की जानिब से केक काटा गया। APN-RTS के नुमाइंदे भी शामिल। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। डायरेक्टर APN-RTS BH इलियास ने बताया कि कुवैत के सालमिया इलाके में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कुवैत शाख की जानिब से पार्टी के क़याम के 10 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया, केक काटा गया। इस मौके पर कुवैत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कन्वीनर बाली रेड्डी ने कहा कि मुल्क के 29 रियासतों के वज़ीर आला आज वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर हो रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में हर ज़ात, फ़िरका और सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर तमाम को यकसा तरक्की के मौक़े फ़राहम किए गए हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद अंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज रियासत के अम्माजती तरक्की हो रही है। को कन्वीनर गोविंद नागराजो और रुकन चंद्रशेखर ने अपने खिताब में कहा कि जगन मोहन रेड्डी के इक़्तिदार में आने के 1.5 साल के अंदर आवाम को दिए गए 90% वादे को पूरा कर लिया गया है। इस प्रोग्राम में APN-RTS के रीजनल कोऑर्डिनेटर महेश्वर रेड्डी, चंद्रशेखर रेड्डी, कल्याण, रमना यादव, सुरेश रेड्डी, रहमतुल्ला और दूसरे मौजूद थे। ఈ రోజు ఈ కేక్ కట్ చేసుకుంటూ ఆనందాన్ని జరుపుకుంటున్నాం। మీ అందరూ కూడా పాల్గొని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం। జై జగన్ జై జగన్ జై జగన్ జై జగన్। ज़िले कड़पा में कल 14 मार्च को वोटों की गिनती। पुलिस के वसी बंदोबस्त। 1400 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। ज़िला SP कड़पा KKN अनुभुराजन। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। ज़िला SP कड़पा अनुभुराजन ने बताया कि कल ज़िले बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती के मराकज़ पर पुलिस के वसी बंदोबस्त किया गया है। तमाम वोटों की गिनती के मराकज़ के इलाकों में 30 पुलिस एक्ट और दफ़ा 144 CRPC नाफिज रहेगा। किसी भी किस्म की गड़बड़ी के सूरत हाल में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि ज़िले के कड़पा, मैदकुट, जमलमुड़ुग, प्रोडुटूर, यरगुंटला, बदवेल और रायचोटी बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती के मराकज़ पर पुलिस के 1400 जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि काउंटिंग मराकज़ पर आने वाले उम्मीदवार और उनके एजेंट को इंतखाबी ज़ाब्ते की पाबंदी लाजमी है और अपने साथ बॉल पेन और पेपर के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। काउंटिंग मराकज़ के करीब किसी भी किस्म के इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। जीतने वाले उम्मीदवार किसी भी किस्म के नारेबाजी, इज्तिमाई पटाखेबाजी से परहेज़ करें वरना पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। अनुभुराजन ने उम्मीदवारों, सियासी जमातों और आवाम से पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।